Uh, notice in the above figure, notice in the above figure how man changes, how man changes, how man changes orientation, 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 how man changes orientation of umbrella, of umbrella to prevent himself, to prevent himself, to prevent himself from them, from them. ठीक है? यस सर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखना, ये नोट हो गया? यस सर। क्वेश्चन लिखना फर्स्ट, a cycle is traveling, सर मेरा थोड़ा बाकी था सर। लिखो, हो गया सर। हो गया सर। हो गया? a cycle is traveling, a cycle is traveling eastward, eastward with velocity, with velocity 20 kilometers per hour, 20 kilometers per hour, while wind is blowing from, while wind is, while wind is blowing from north, from north to south, from north to south with equal velocity, with equal, with equal velocity, फुल स्टॉप। ठीक है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर से ही आ रहा है, किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, समझ सकते हैं। एट व्हाट एंगल द विंड विल अपीयर, एट व्हाट एंगल, at what angle the wind will appear, the wind will appear, the wind will appear to blow from the cyclist, to blow for the cyclist, appear to blow for the, blow for the cyclist, blow for the cyclist। और इसको सॉल्व बहुत आसान है, देखो इधर पेन पेपर नीचे रखो, देखो इधर ये क्या बोल रहा है, साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग ईस्ट वार्ड, तो बस बना देते हैं ईस्ट की तरफ जा रहा है ये साइक्लिस्ट, इधर की तरफ जा रहा था, तो कितने स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अभी बोल रहा है कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड फ्लो कर रहा है, यानी इधर की तरफ विंड फ्लो कर रहा है क्या, हाँ इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है, और उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड, इधर साइक्लिस्ट जा रहा है, ठीक है, वीसी में लिख देता हूँ इसको, और इधर की तरफ विंड फ्लो कर रहा है, वी डब्ल्यू लिख देता हूँ इसको, स्पीड कितना है, सेम है 20 किलोमीटर पर आवर। अब साइक्लिस्ट को कैसा लाया है, मेरे ऊपर किस एंगल से आ रहा है, तो अपने रेस्पेक्ट में देखेगा वो विंड को, यस और नो, तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो क्या करेंगे हम,
साइक्लिस्ट अपने रेस्पेक्ट में देखेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, ये जीरो मानेगा, मतलब कि अपोजिट कर देंगे इसको। ठीक है, इस डायरेक्शन में कर दिए हम वीसी को, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वीसी को इधर कर दिए हम लोग, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इसके बीच में कहीं। ठीक है, यही एपियर होगा इसका। ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। और ये निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल के डायगोनल हो गया। देन अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी डब्ल्यू सी मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, क्या दिस विल बी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दिस इज 20√2। इसको 20√2 किलोमीटर पर आवर से लय किया आ रहा है मेरे ऊपर विंड। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर मान लो ये डायरेक्शन अल्फा है, दिस इज अल्फा, then what is tan alpha, tan alpha this is equal to perpendicular, this is vc by base is vm, sorry, vc divided by vw, and what is vc, vc is 20 by 20, this is 45, sorry this is 1, this is 1, so alpha is equal to what, 45 degree। ठीक है, तो इसको कैसा एपियर होगा, इसको एपियर होगा इस तरह से आता हुआ, साइक्लिस्ट को इस तरह से आता हुआ एपियर होगा, मैं यही बना रहा हूँ। और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री, इसको लगेगा कि 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको ऐसा आता हुआ दिखेगा। क्लियर है, आवाज जा रहा है सबको, यस सर। आसान था क्या, तो आसान इसका था आंसर सर। 45 डिग्री होगा। 45, हाँ, सर मेरा भी आया था 45 डिग्री। तो क्यों नहीं बताया, बहुत आसान है ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ये पूछ रहा है कि व्हाट एंगल द विंड विल अपीयर टू ब्लो, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो साइक्लिस्ट का अपोजिट कर देंगे हम यस लोग, फिर ऐड कर देंगे दोनों को, यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दे दीजिए, आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, तो ये नोट करके फिर नीचे लिख लेना, नीचे लिखना फॉर साइक्लिस्ट फॉर द साइक्लिस्ट फॉर द साइक्लिस्ट द विंड विल appear the wind will appears to blow from 45 degree north of east, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, और जो डायरेक्शन क्या है अल्फा, इसको ऐसा भी सकते क्या, विंड का जो डायरेक्शन है, जो फ्लो होने का डायरेक्शन है, वो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है क्या, इस इसमें फ्लो कर रहा है। लेकिन ये एपियर इसको क्या होगा, आता हुआ पूछ रहे कैसे एपियर होगा, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा एपियर, ये 45 ऐसा एपियर होगा इसको, है ना, तो इसको लगेगा कि 45 डिग्री नॉर्थ से आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट से आ रहा है विंड। क्लियर है, मैंने ये स्टेटमेंट को वो किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, याद है, ये क्या है इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन तो ये है विंड का डायरेक्शन। अगर तुमसे पूछे कि विंड किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो क्या बताएंगे, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बताएंगे क्या, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यस और नो। यस सर। लेकिन एपियर साइक्लिस्ट को क्या होगा, अगर एपियरेंस पूछेंगे कि विंड एपियर किस डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या बताएंगे हम लोग, नॉर्थ 45 ऑफ डिग्री ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। बढ़े आगे, यस सर।
A dog, लिखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, is a dog is running eastward with velocity with velocity 30 kilometers per hour. So the dog, full stop. For the dog, wind appears to blow. Wind wind appears to blow from 60 degree from 60 degree north of east from 60 degree north of east from 60 degree north of east with equal velocity with equal equal velocity with equal velocity, full stop. What is the actual velocity of wind? What is the actual velocity of wind? सर आगे आंसर है 30√3। 32 आ रहा है। तुमने यस सर। cos थीटा का वैल्यू क्या लिया है? √3/2 लिया है क्या? 16 √3/2 पर चेक करना इसको सही से। एक बार देखता हूँ सर। मान लो कि ये क्या बोल रहा है, ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट से एपियर हो रहा है डॉग के ऊपर। डॉग ईस्टवर्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? सपोज ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ये ऐसे एपियर हो रहा है इसको, एंड दैट इज व्हाट 60 डिग्री। एंगल कितना है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट है अगर तो, ठीक है, ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया, यस और नो? और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू डॉग। क्या डॉग के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी? यस और नो? बोलो। यस सर। और ये 30 किलोमीटर पर आवर ही है क्या ये? ठीक है। और डॉग किधर जा रहा था? डॉग ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। डॉग किधर जा रहा है? यस सर। ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ। इधर की तरफ जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ ऐसे बनाता हूँ चैप्टर को, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये डॉग का वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ डॉग कितना दे रखा है ये? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो अपने रेस्पेक्ट में देखेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ
निगेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड क्या, इसका रिजल्टेंट है ये, यस और नो? ये किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा? ये वेलोसिटी ऑफ wind with respect to dog is what? This is velocity of wind minus velocity of dog क्या, ये है ये। यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, एक तो विंड का, वेलोसिटी ऑफ विंड का, और प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ डॉग, इसका रिजल्टेंट है, यस और नो? तो देखो, तो वेलोसिटी वेक्टर यस डायग्राम सर। में बनाऊं तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, जो वेलोसिटी ऑफ डॉग है उसको मैं रिवर्स करूंगा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं रिवर्स ग्रीन से करता हूँ, ये हो जाएगा रिवर्स इसका, ठीक है क्या? ये हो गया रिवर्स, ये क्या हो गया, वी एम, ये हो गया, सॉरी वी डी माइनस ऑफ वी डी, ठीक है? और ये अगर ऐसा है, मतलब कि ये है, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसा होना चाहिए क्या, देखो तो, दिस वेक्टर प्लस ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना? दिस इज, अगर ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ डॉग, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यस और नो? ब्लू वाला वेक्टर, ये क्या वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, समझ में आया बात, नहीं आया? यस सर। ये बस मैंने इसको रिवर्स आ कर गया दिया सर। इसको, ठीक है? तो अब विंड का क्या होना चाहिए, विंड ऐसा होना चाहिए, तभी तो इसका रिजल्टेंट ये वाला हो पाएगा, ठीक है ना? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड, तभी ना दिस प्लस दिस क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है? तो अब तुम निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ विंड। अच्छा ये देखो तो, ये 30 है, देखो ट्रायंगल से कर देते हैं इसको, ये 30 है और ये भी 30 है क्या, ये भी साइड 30 है, ठीक है? ये साइड 30 है और ये साइड 30 है, तो क्या इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होंगे क्या, देखो तो, ये एंगल इक्वल होंगे क्या, सेम साइड के जो यस फ्रंट सर। में एंगल बनता है इक्वल होते हैं, तो ये 60 डिग्री है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो 120 का ये 60, ये भी 60 हो जाएगा क्या, एंगल पता चल गया, यस और नो? बहुत यस आसान हो सर। गया, मैं तो अभी सोच रहा हूँ इस चीज को। तो ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर है, 60 हो गया, तो इक्वेटरल ट्रायंगल बन गया क्या ये? तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना हो जाएगा, 30 क्या, यस सर। सिंपल, बात समझ में आया? ठीक है, या तुम फिर ऐसे कर सकते हो, इन नॉर्मल वे जो है हमारा करने का, उसमें ये करोगे कि वेलोसिटी ऑफ विंड और इसके बीच का एंगल निकालोगे, तो ये एंगल कितना हो गया, 120 हो गया एंगल, यस और नो? इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, बी डी और बी डब्ल्यू के बीच का एंगल, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें हम v का, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू विंड निकाले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ऑफ वी डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 वी डब्ल्यू वी डी कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा, ठीक है? और ये क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दिस इज 30 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वी डब्ल्यू दे रखा है हम लोग कितना, वी डब्ल्यू निकालना है, ठीक है? दिस इज वी डब्ल्यू प्लस ऑफ वी डी कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है? दिस इज 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी डब्ल्यू इंटू वी डी इज 30 एंड कॉस थीटा इज कॉस ऑफ 120, थीटा 120 है, ठीक है? तो अब ये 30 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है? अब ये वी डब्ल्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो गया, ये वी डब्ल्यू स्क्वायर और ये कॉस 120 कितना होता है, √3/2 क्या है, 1/2 होता है, कॉस 120, कॉस 120 1/2। कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30, दिस इज साइन 30 माइनस साइन ऑफ 30, तो -1/2 हो जाएगा ये, ठीक है? तो प्लस ऑफ 2 इंटू वी डब्ल्यू इंटू 30 इंटू 1/2 क्या, -1/2, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, और ये क्या है, ये 0 है, ठीक है? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक वी डब्ल्यू से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये बच जाएगा वी डब्ल्यू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 30 30। माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0, तो वी डब्ल्यू कितना आ गया, 30 आ गया क्या,
देखो तो इतना कौन करने जाए, हम लोग मैथ्स करते हैं, ठीक है, ये कौन करेगा इतना, यहीं पे आ गया था क्या था 30। देखो तो सर नो, दोनों इक्वल दे यस रखा था, सर। यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल बन गया, इक्वल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होंगे, ये 30 है 30 है 30 होगा, बात खत्म। क्लियर है? यस सर। ये और ज्यादा मजेदार क्वेश्चन था क्या? यस सर। इसमें लिख लेना, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम, क्या डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन, लिख लेना, द एक्चुअल, द एक्चुअल डायरेक्शन, the actual direction of wind is from 60 degree north, 60 degree north of west, क्या north of west, वेस्ट। ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। इसमें कुछ पॉइंट है, नोट में लिख लेना, ठीक है। ये फार्मूला जो है, इन जनरल जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए सारे फार्मूला ट्रू है, ठीक है। बट इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जब हम लोग नॉन क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो सारी चीजें गलत हो जाती है वहाँ, ठीक है क्या। इस बात को नोट में लिख लेंगे, जब तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे या रिलेटिविटी पढ़ोगे, तुम देखोगे कि ये सब सारी चीज़ें हम लोग वहाँ नहीं करते, ठीक है। जब वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी होता है किसी पार्टिकल का, तो फिर हम लोग ये सब फॉर्मूला को वहाँ पे वो वैलिड नहीं रहता है ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिख लेना, द एवर फार्मूला फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी, द एवर फार्मूला, द एवर फार्मूला फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी, फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी is known as, is known as गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशन। ये सब क्या है, गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। गैलीलियो साइंटिस्ट था, उसी ने ये सारी चीजें किया था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नोन एज गैलीलियन, जी ए, स्पेलिंग पर देखना तुम लोग, ठीक है, GAILEAN, गैलीलियन, मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा बट एक बार चेक कर लेना। लॉ, गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशन, ऑफ गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी, ऑफ velocity. Full stop. The most correct, the most correct, the most correct formula for relative velocity, formula for relative velocity, relative velocity has been given by, has been given by Einstein, has been given by Einstein, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, आइंस्टाइन का जो जनरल फार्मूला है उसका स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस क्या होता है, जब वेलोसिटी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तब हम लोग ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तब करेक्ट है। लेकिन अगर वेलोसिटी, रेंज का वेलोसिटी ऐसा हो जाए कि ये लाइट के बराबर हो जाए तो नहीं हो सकता है। बट मान लो कि ऐसा होने लगे, विंड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने लगे, ठीक है, तो इन सारे सिचुएशंस में हम लोग फिर ये सारे हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल केस ऑफ आइंस्टाइन का रिजल्ट है, जब हम लोग वेलोसिटी बहुत ही कम रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले, ठीक है, तब हम लोग ये सारी चीजें यूज करेंगे। मैं आइंस्टाइन का पूरा थ्योरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका कंक्लूजन बता देता हूँ, वो कहीं कहीं पे यूज आता है, ठीक है। कहीं कहीं पे पूछ देता है तुम लोगों से कि मान लो कोई कार लाइट की स्पीड से, कोई कार अगर मान लो कि सी वेलोसिटी, टू सी वेलोसिटी से जा रहा था, तो फिर वो पूछ देते हैं कि ऐसा बोलते हैं वो लोग कि मान लो कि लाइट का स्पीड
लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड क्या, ये सब नहीं होता है स्पीड का, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मान लो कोई फ्रेम है जिसका वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अब स्पीड का जो लाइट का स्पीड होगा वो क्या होगा अगर इस फ्रेम में देखे तो हमारे मुताबिक क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें से घटा देंगे क्या हम लोग, 3 इंटू 10⁸8 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड कर देंगे क्या, हाँ ऐसा कर देंगे जो हम लोग पढ़े हैं इसके मुताबिक, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा 3 इंटू 10⁸8 ही रहता है। ठीक है, चाहे तुम किसी भी फ्रेम से तुम देख लो, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा भी कर दो, ठीक है, 10,000 मीटर पर सेकेंड कर दो, इतना मीटर पर सेकेंड कर दो, ठीक है, फिर भी उसका स्पीड इतना ही रहेगा। लाइट का स्पीड किसी भी फ्रेम से तुम देख लो तो उसका स्पीड चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है लाइट का स्पीड। ये है आइंस्टाइन का जो भी उसने थ्योरी दिया है उसका कंक्लूजन यही है। ठीक है, ये कंक्लूजन लोग पूछते हैं कहीं कहीं पे तुम लोगों से, जैसे एचसीवी तुम क्वेश्चंस करोगे एचसीवी के तो उसमें कहीं तुम देख लोगे ये चीज़। ठीक है, कि कोई एक आदमी जा रहा था, ठीक है, सी की स्पीड से जा रहा था, लाइट की स्पीड से जा रहा था, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई आदमी बैठ के उसको देखा है कितनी स्पीड से जा रहा है, तो एक ऑप्शन रहेगा सी माइनस वी, तो वो नहीं करना है, वो सी की स्पीड से ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइट का स्पीड किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है क्या, उसके कंक्लूजन को लिख लेना, मैं कंक्लूजन लिखा देता हूँ आइंस्टाइन के रिजल्ट का, लिखना कंक्लूजन ऑफ आइंस्टाइन फॉर्मूला, कंक्लूजन कंक्लूजन ऑफ आइंस्टाइन फॉर्मूला, कंक्लूजन ऑफ आइंस्टाइन फॉर्मूला लिखना, इसमें आइंस्टाइन आइंस्टाइन हैज shown that relative velocity relative velocity of light relative velocity of light measured from all frames is the same and equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग सी बोलते हैं, एग्जैक्टली इतना नहीं होता, 2.9954। ठीक है, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लेते हैं, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज सी प्लस माइनस कोई वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू सी। ठीक है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला का कंक्लूजन क्लियर है। यहाँ पे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी यस सर। खत्म हो गया है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोगों ने रेन मैन प्रॉब्लम देखा था। ठीक है, और स्विमर्स प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्विमर्स प्रॉब्लम करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और तुम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का जो भी क्वेश्चन है एचसीवी में वो कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल में जो भी एक्सरसाइज भी मत करना, एक्सरसाइज हम लोग जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे एचसीवी का। ठीक है, अभी एचसीवी का तुम लोग जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर लो अभी। ठीक है, आज ही कर लेना एग्जाम्पल्स, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स सारे के सारे कर लेना। ठीक है क्या, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू सर, बाय।